जी हाँ दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे आज कक्षा 6 का मैथ, जिसमें पढ़ेंगे दक्षता अभ्यास 7। चैप्टर का नाम है ज्यामितीय अवधारणाएं। प्रश्न नंबर 1 दिया है कि 3 संरेख बिंदुओं से होकर जाती हुई कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो देखिए, जब संरेख बिंदु है तो उससे केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो हम सब क्या लिखेंगे कि तीन तीन संरेख तीन संरेख बिंदुओं तीन संरेख बिंदुओं से होकर केवल एक रेखा खींची जा सकती है। एक रेखा खींची जा सकती है। मान लीजिए, देखिए, एक बिंदु ए, ये और ये दिया है, संरेखा एक सीध में है, तो इससे केवल एक ही रेखा खींच सकते हैं। अब देखिए, प्रश्न नंबर 2 दिया है कि कागज के तल पर निम्नलिखित बिंदुओं को अंकित कर स्पष्ट कीजिए कि ये कह रहा है कि एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो देखिए, एक बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो एक बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। मान लीजिए, देखिए, कोई बिंदु ऐसे दिया है, तो इससे देखिए असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। बी कह रहा है कि दो बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो दो बिंदु से एक रेखा खींची जा सकती है। एक रेखा खींची जा सकती है। कह रहा है तीन बिंदु जो संरेख नहीं है, यानी असंरेख हैं, में से दो दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? 3 रेखाएं खींची जा सकती हैं। 3 रेखाएं खींची जा सकती है। देखिए कैसे। देखिए, मान लीजिए कोई 3 असंरेख बिंदु है। देखिए, मान लीजिए ऐसे कोई बिंदु दिया है, तो देखिए एक रेखा ये हो गया, एक हो गया, और ये 2 हो गया, और ये दोनों मिलाएंगे तो ये 3 हो गया। यानी 3 ही रेखा खींची जा सकती है अगर 3 असंरेख बिंदु है तो। देखिए, डी कह रहा है 4 बिंदु जिनमें कोई 3 संरेख नहीं है, में से दो दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो देखिए, कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? 6 रेखाएं खींची जा सकती हैं। 6 रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखिए कैसे होता है, इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए, 4 बिंदु, 1 2 3 4, ये देखिए 4 आसनरेख बिंदु है। तो इनमें देखिए रेखाएं कितनी खींची जा सकती हैं। देखिए, एक रेखा हो गई, ये ये हो गई 1, और ये हो गया 2, और ये हो गया 3, और देखिए ये हो गया 4, और ये हो गया 5, और ये हो गया 6। यानी 4 बिंदुएं आसनरेख है तो 6 रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब देखते हैं ई क्या कह रहा है। 5 बिंदु जिनमें कोई संरेख नहीं है, में से दो दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो ये 10 रेखाएं खींची जा सकती हैं। 10 रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखिए कैसे। मान लीजिए कोई 5 बिंदु, 1 2 3 4 5, ये 5 बिंदु आसनरेख हैं, तो इससे कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं आसनरेख। देखिए, ये हो गया 1, और ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7,
ये हो गया 8, और देखिए ये हो गया 9, और ये हो गया 10। देखिए 10 रेखाएं खींच जा चुकी हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि स्तंभ ए एवं स्तंभ बी में सही जोड़े का मिलान कीजिए। देखिए स्तंभ ए दिया है, ए में किरण, तो किरण कहाँ पे है? किरण जिसमें एक साइड तीर लगा होता है, यानी ये हो जाएगा इस पे। और रेखा, रेखा क्या होता है? जिसमें दोनों साइड तीर लगी होती हैं, यानी ये वाला। और रेखाखंड क्या होता है? जिसमें किसी भी साइड तीर ना लगा हो, तो ये हो गया रेखाखंड। और बंद आकृति ए बी ए, ये हो गई बंद आकृति। क्योंकि देखिए मान लीजिए दिया है, प्रश्न नंबर 4 दिया है किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु होते हैं, यानी असंख्य बिंदु होते हैं, असंख्य बिंदु। क्योंकि देखिए ये जो रेखा है, रेखा की परिभाषा ही वही होती है कि ये संरेख में कई बिंदुओं से मिलकर ही रेखा का निर्माण होता है। देखिए तो यानी असंख्य बिंदु होते हैं तभी जाके रेखा का निर्माण होता है। तो ये देखिए रेखा होती है, इस पर कई सारे बिंदु होते हैं तब जाके रेखा बनती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि दी गई आकृति में रेखाओं के नाम लिखिए। पहला दिया हुआ है, तो चित्र देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसमें रेखा कितने हैं? देखिए एक हो गया रेखा, हो गया ए बी, ए बी, तो इसके ऊपर ऐसे लगा देंगे। और हो गया रेखा बी सी, बी सी। और हो गया रेखा, रेखा सी डी, सी डी। और एक रेखा हो गया, क्या हो गया? ए डी, ए डी। तो ये हो गई 4 रेखाएं दी हैं। दूसरा कह रहा है कि आकृति की उन रेखाओं के नाम लिखिए जो बिंदु ए से होकर जाती हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेखा ए डी, और हो जाएगा रेखा ए बी, ए बी। ये देखिए एक रेखा यहाँ से जा रही है और एक रेखा यहाँ से जा रही है। अब देखिए तीसरा कह रहा है कि आकृति में बंद आकृति का नाम लिखिए। तो बंद आकृति का नाम हो जाएगा, देखिए ए बी सी डी, यानी ए बी सी डी को अगर मिला देंगे तो हमें बंद आकृति प्राप्त होगी। चौथा कह रहा है कि आकृति के ए डी जे, देखिए के ए डी जे, ये क्या है? खुली आकृति है या बंद आकृति है? तो ये क्या है? खुली आकृति है। तो इसे हम लिखे देंगे यहाँ पे खुली आकृति है। और उसके बाद में देखिए पांचवा कह रहा है कि आकृति के ए यल, यानी देखिए के ए यल, यानी ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये क्या है? खुली आकृति है। तो यहाँ पे लिख देंगे खुली आकृति, खुली आकृति। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में एक बिंदुगामी रेखाएं और उनके संगमन बिंदु लिखिए। तो पहला कह रहा है पार्श्व आकृति में एक बिंदुगामी रेखाएं और उनके संगमन बिंदु। तो देखिए एक संगमन बिंदु क्या है, यहाँ लिखेंगे संगमन बिंदु, संगमन बिंदु ए है। देखिए ए पे आके रेखाएं मिल रही हैं, तो संगमन बिंदु ए और बिंदुगामी रेखाएं जो हो जाएंगी, यहाँ लिखेंगे बिंदुगामी रेखाएं। तो बिंदुगामी रेखाएं हो गई, ये हो गई यन कामा, देखिए यन एक रेखा, देखिए ये गई है ये, और दूसरी रेखा गई है देखिए क्यू, क्यू गई है, तो यहाँ लिख देंगे क्यू। और उसके बाद एक रेखा और गई है यल, देखिए यल यहाँ से आई हुई है, यहाँ पे मिली हुई है, तो ये हो जाएगी यल। और दूसरा संगमन बिंदु क्या है? बी है, देखिए यहाँ पे बी दिया है, ये भी संगमन बिंदु है, तो यहाँ लिखेंगे संगमन बिंदु, संगमन बिंदु हो जाएगा, क्या हो जाएगा? संगमन बिंदु बी। और बिंदुगामी रेखाएं क्या हो जाएंगी? बिंदुगामी रेखाएं, बिंदुगामी रेखाएं हो जाएंगी
कितने देखिए रेखाएं आ रही हैं, देखिए एक एक रेखा क्यू आ रहा है, देखिए नीचे ये आ रहा है क्यू। तो पहले हम सब लिखेंगे क्यू कामा, उसके बाद यम आ रहा है, यम लिखेंगे, और उसके बाद देखिए पी आ रहा है, पी लिखेंगे, और उसके बाद टी आ रहा है, टी। तो ये हो गई बिंदुगामी रेखाएं। देखिए दूसरा कह रहा है पार्श्व चित्र में ए एफ बी खुली आकृति है या बंद। ए एफ बी, देखिए ए एफ बी, ये देखिए ये वाला, ये कैसी आकृति है, बंद आकृति है। तो इसको हम सब लिख देंगे बंद आकृति, बिंदु नहीं बंद होगा, ये हो गया बंद आकृति। और तीसरा कह रहा है पार्श्व चित्र में एफ डी डी डैश पी, देख कहाँ है, एफ एफ डी डी डैश पी, ये देखिए क्या है, एक खुली आकृति है, ये देखिए खुली आकृति है। तो इसको हम लिख देंगे खुली आकृति। तो जी हाँ दोस्तों, हमारा वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। यदि हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं अगले अध्याय में, क्योंकि अध्याय 7 हमारा कंप्लीट हो चुका है। धन्यवाद दोस्तों।